हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल बॉलीवुड का लाइव मूक था संडे का, टीयर वन का। तो कल उसे हमने अटेम्प्ट किया और उसकी वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी है। और आज हम सोल्यूशन की वीडियो बनाएंगे, जो रिजल्ट रहा उसका वीडियो बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अब। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए थे जो हैं वो 93 हैं। एंड उसमें से करेक्ट कितने हैं 87। एंड स्कोर रहा है 171। एंड टॉप स्कोर इसमें किसी ने किया है 195। जो रॉन्ग क्वेश्चंस रहे हैं वो 6 रहे हैं। एंड जो हमारा रैंक रहा है वो 1542 रहा है, कितने में 74,000 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन वाइज क्या रहा है। तो सेक्शन वाइज अब जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, 24 सही हुए हैं। एंड स्कोर इसमें रहा है 47.50, यानी कि 47.5 मार्क्स। एंड रैंक इसमें एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से आप देख सकते हैं कि रैंक कितनी डाउन गई है, 16,000 एंड समथिंग गई है। एंड परसेंटाइल इसमें 77.6% का रहा है। तो अब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है। द वर्स्ट सेक्शन यही रहा है हमारा, क्योंकि इसमें 18 अटैम्प्ट किए गए थे। एंड सही कितने हुए, 13 केवल, और 5 गलत हुए, जिसमें से टोटल स्कोर कितना आया, 23 आया। और फिर इसमें भी रैंक 14,000 के आसपास है। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो इसमें 25 आउट ऑफ 25 राइट है। स्कोर है 50 का। एंड इसमें रैंक 1 है। और इंग्लिश कंप्रेशन की बात करें तो इसमें भी 25 के 25 सही हैं, स्कोर 50 का है। एंड रैंक 1 है। इसमें टोटल 7 मिनट टाइम लगा है। एंड ओवरऑल आपने देखा ही 171 है 200 में। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको अटेम्प्ट करते हैं, अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस को। और पहले हम रॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा जो रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें इसका निकालना था, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये आएगा। यानी कि पहले तो चेंज हुआ कौन, ये दोनों चेंज हुए हैं, फिर ये दोनों चेंज हुए हैं। यानी कि ये तीनों सेम, ये तीनों सेम, ये तीनों सेम। फिर क्या चेंज हुआ, यहाँ से अब चांसेस हैं कि कोई एक चेंज हो या तीन समान रहें। यानी कि ई तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ई चेंज हो चुका है। तो ई एंड हैज़ क्यू, ई हैज़ एंड क्यू ऑप्शन में देखते हैं। ई हैज़ एंड क्यू, ई हैज़ एंड क्यू, ई हैज़ एंड क्यू, ई हैज़ एंड क्यू। ठीक है, ठीक ठीक। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये कट, ये कट, बचा हमारे पास दो ऑप्शन। एंड ई हैज़ क्यू, ठीक है, ई हैज़ क्यू इसमें भी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आता है, फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे राइट भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जो गलत हुआ है। ड्यूरिंग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिशियल्स एक्टिंग एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड। तो इसके पूछने का मतलब है कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्य काल में, जो जिला होता है और विलेज लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं उनके बीच में जो मध्यस्थता का कार्य करता था वो कौन होता था। तो इसमें गो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In April 2024, legislative assembly election were held in which of the following states for its 11th state assembly। तो इस क्वेश्चंस में वैसे तो अगर देखा जाए तो इलेक्शंस हुए थे हमारे हरियाणा जम्मू कश्मीर में भी हुए थे 2024 में, झारखंड महाराष्ट्र में भी हुए थे। एक ऑप्शन कट रहा था, लेकिन इसमें 11th स्टेट असेंबली का इलेक्शन केवल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ही हुआ था। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम पास, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा संदेह में थे, क्योंकि अब हमारा मैप ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है हमारा मैप, ऐसे ही कुछ है ना, ऐसे कुछ है मैप। तो काराकोरम पास यहीं पे है शायद। तो ये शायद हमें लगा पीओके एरिया आ जाएगी यहाँ से। पाक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, और यही लगा इंडिया कब्जे में। इधर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसके इधर की एरियाज़ को किसने कवर किया है, चाइना ने कवर किया है।
तो काराकोरम पास से यहीं आसपास में यहीं पे है। तो इसमें संदेह था तो हमने अटेम्प्ट फिर भी किया था, और इसमें तीनों ही सही थे। हमने सेकंड थर्ड चूज किया था। सिपीला पास हिमाचल प्रदेश में है, आपको पता ही है, एंड जलेपला सिक्किम में है, काराकोरम लद्दाख में है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द सका एरा विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ। चैत्र हम कहते हैं इंग्लिश कैलेंडर में, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं इंग्लिश कैलेंडर को ही। तो उसमें चैत्र को हम क्या कहते हैं? अप्रैल कहते हैं। कौन सा मंथ कहते हैं? लास्ट मार्च एंड स्टार्टिंग अप्रैल। तो इसमें क्या कह रहा है? विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ एंड नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम 22 ऑफ मार्च इन कब अडॉप्ट किया गया था? तो हमने 95 को ऐसे किया था, क्योंकि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट तो 1949 में ही हो गया था, लेकिन हमने उसे इनेक्ट किया था 1950 में, तो हमें लगा वही होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 1957 होगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि 22 ऑफ मार्च 1957 को इंडियन गवर्नमेंट ने सका एरा को ऑफिशियल यूज के लिए रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाने वाला क्लाइमेट, जहाँ पे वेट विंटर एंड डिस्टिंक्ट ड्राई समर सीजन होते हैं, एंड वेजिटेशन जो होता है कि कंटेंस स्टंटेड ट्रीज ऑफ थिक बार्क। थिक मतलब मोटा, बार्क मतलब जो साइड वे होता है, सिलवॉल जिसे कहा जाता है, एंड वैक्स कोटेड लीव्स। तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यही कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस रहे हैं। तो अब हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस 7, ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस सॉल्यूशन। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस ए रहे, तो इन्हें ओपन करते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ 2023 नृत्य कलानिधि अवार्ड। तो जो 2023 का था नृत्य कलानिधि अवार्ड, वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी को। तो इसे अटेम्प्ट करते हैं। दैट्स राइट, सही क्वेश्चन है। एंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डच परिखांडा वन ऑफ द फेमस मार्शियल आर्ट फॉर्म इन इंडिया बिलोंग्स। परिखांडा किस राज्य से, भारत के किस राज्य से बिलोंग करता है? तो इस क्वेश्चन में जब हमने अटेम्प्ट किया तो दो ऑप्शंस थे जिनमें हमें संदेह था। एक था बिहार और एक था मणिपुर। क्योंकि परिखांडा मैंने तो इसे पढ़ा था बिहार, लेकिन अब संदेह मणिपुर में भी आ रहा था क्योंकि जब अटेम्प्ट कर रहा था तो। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अट्टुकल पोंगल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, इज अ फेमस फेस्टिवल। या कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है, क्या होता है? रिलीजियस गैदरिंग। आपने इंग्लिश में पढ़ेंगे आप वन वर्ड में, क्या कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन को? रिलीजियस गैदरिंग। आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली वार्षिक। अट्टुकल भागवती टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की कैपिटल है। इट इज़ अ हाउ मेनी डेज इवेंट? ये इवेंट है 10 डेज का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड सी ब्रिज इन इंडिया। भारत का कौन से सबसे लॉन्गेस्ट लंबा ब्रिज है जो कि सी ब्रिज भी है? यानी कि जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है भारत का सबसे, वो एक सी पर बना हुआ है। और वो ब्रिज कौन सा है? तो वो ब्रिज है आपका अटल सेतु। अटल सेतु कहाँ पे बना हुआ है? ये महाराष्ट्र में बना है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अटल सेतु महाराष्ट्र में। एंड इसकी लंबाई है 21 पॉइंट एंड समथिंग किलोमीटर्स। तो इसका क्या होगा? अटल सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन यूजुअल स्टेटस फॉर पर्सन ऑफ एज 15 साल और एबव वाज कितने परसेंट थी? ड्यूरिंग मतलब किस दौरान? जुलाई 23 से लेकर के और जून 2024 के बीच में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना था? तो असल में क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट
हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन क्या है और उसमें वर्किंग पॉपुलेशन क्या है। तो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंटू 100 से आप निकाल सकते हैं क्या, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट परसेंटेज। तो हमारे देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, 60.1%। एक एक्सपोनेंट है सिंगिंग स्टाइल के, और किस स्टाइल के हैं तो हमें पता लगाना है। और इनका नाम क्या है, अच्छे नाम है, एल्वा नाइक। एंड ये आते हैं ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज द इम्पीरियल, क्या, इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909। ओके, तो इट अडॉप्टेड इट्स करेंट नेम, इसका जो वर्तमान नाम है, इसका वर्तमान नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी। भाई क्यों बाइक हो गया यार, सोल्यूशन रिव्यू अनअटेम्प्टेड नाइक, यहाँ पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना। तो हाँ, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल कॉन्फ्रेंस 1909। भाई यार बाइक क्यों हो जा रहा है बार बार, तू परेशान करना यार। अनअटेम्प्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन है। तो 1909, तो इस जो अडॉप्टेड किया गया इसका करंट नेम क्या है, इट अडॉप्टेड इट्स करंट नेम इन, ईयर कौन सा था, तो ईयर था 1987, जब इसने अपना नाम किससे, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल से चेंज किया, किसमें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इंटरनेशनल आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है आपका अबू धाबी, अबू धाबी किस कंट्री में पड़ता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, गल्फ कंट्रीज़। तो ये इसका आंसर है, तो यानी कि 1987। एंड आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बीसीसीआई आप जानते होंगे, भली बातें जानते होंगे, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल फॉर इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ईयर क्या है, 1930 है इसका। तो ये आपके नॉलेज गेन के लिए है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके जीएस सेक्शन में, प्री या मेंस किसी में भी। तो ये कुछ ऐसा रहा है। तो फिर से हम एक बार एनालिसिस सेक्शन पे जाते हैं, एनालिसिस सेक्शन पे, और वहीं ख़त्म करते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस सेक्शन रहा है, यहाँ पे आपने स्कोर देखा है 171 मार्क्स के, ये स्कोर रहा है 171, 7 अटेम्प्ट, 6 रॉन्ग, 87 राइट एंड 94% एक्यूरेसी। टोटल टाइम टेकन 59 आउट ऑफ 59 एंड 100 टोटल क्वेश्चंस रहे। तो ऐसा कुछ रहा है। तो बहुत जल्दी हम फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और बहुत जल्दी एक नई वीडियो भी आएगी CHL मेंस से रिलेटेड, कि कैसा रहा, क्या स्कोर रहा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा सबका। तो अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 एग्ज़ाम के, तो किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए पहले से, तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे कि 2 सितंबर में पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन होगा, एंड रिजल्ट भी आएगा, सुनने में आ रहा है कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाली है, जीएस अनप्रिडिक्टेबल रहा है, 18 एंड 20 दोनों का। कुछ लोगों का कहना है कि जीएस जो 18 की रही है वो काफ़ी ईजी रही है, एंड वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो 20 की रही है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल रही है, बट नॉट मॉडरेट, इट इज़ मॉडरेट प्लस, एंड वेन इट इज़ कंसिडर्ड मॉडरेट समथिंग मोर ही। तो ऐसा कुछ पेपर रहा, और डिस्कस करते हैं, बहुत जल्दी अगली वीडियो आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप जानते हैं क्या करना है। तो अब तक के लिए यहीं बस ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।